गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विस्ता लेक्चर 2। और आज इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर करने वाले हैं। और हम लोग इसमें किस पार्ट में कितने आर्टिकल्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या आर्टिकल क्या बोलता है। इसके पैरेलल हमारी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ अलग चल रही है, तो आप एम लक्ष्मीकांत भी इसके साथ साथ पैरेलली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। टोटल 25th पार्ट हैं, मोर देन 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं और 3 अपेंडिक्स हैं। तो ये हमारा वो है प्रियम्बल के हिसाब से 26 नवंबर 1949 में हम लोगों ने अडॉप्ट और इनेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ेंगे वो जिस चीज़ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, द यूनियन की डेफिनेशन क्या है और इसकी टेरिटरीज क्या क्या है। ठीक है, टोटल इस पार्ट में हमारे 4 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो कि हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। चलिए पहले शुरू करते हैं कि पहले आर्टिकल में क्या लिखा है। तो पहला आर्टिकल कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा। ठीक है, टेरिटरी ऑफ यूनियन क्या होगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो नेम है और टेरिटरी और यूनियन है। ठीक है, तो इंडिया डेट इज भारत इज अ शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया के दो नाम है यहाँ पर, मतलब भारत के दो, यहाँ हमारी जो कंट्री है उसके दो नाम है, एक इंडिया और भारत। मतलब या तो इंडिया कह लो बात बराबर है, या भारत कह लो बराबर है। वो क्या होगा, यूनियन होगा स्टेट्स का, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब जो हमारा सेकंड आर्टिकल है उसमें ये कहता है स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो इस बाकी जो यूनियन जो आपकी सपोज करिए अभी यूनियन जो है मिलके बना होगा, राइट, किसी ना किसी से बना होगा मिलके यूनियन। तो ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक स्टेट्स और टेरिटरीज। टेरिटरी में भी फर्दर अगर हम डिवीजन करेंगे तो एक यूनियन टेरिटरी हो गया और कुछ ऐसी एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं 80, जो हम फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं, जिसकी संभावना है इंडिया में आने की। ठीक है, तो उन सभी का नाम जो भी इस यूनियन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वो किस में पड़ा होगा, फर्स्ट शेड्यूल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सेकंड आर्टिकल कहता है, जो फर्स्ट आर्टिकल सेकंड पार्ट बोलता है। ठीक है, अब थर्ड फर्स्ट का 1.3 क्या कहता है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज। मैंने आपको बता दिया टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट का जितना भी एरिया होगा, टेरिटरी होगी, उसको कंटेन करेगा। यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो यूनियन टेरिटरी है उसका जो एरिया है जो आपके फर्स्ट शेड्यूल में मेंशनड है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल्ड में मेंशनड है उसको कंटेन करेगा। और ऐसी टेरिटरीज जो कोई भी एक्वायर की जा सकती हैं, दैट कैन बी एक्वायर्ड, सो एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आपका कंटेन करेगा। तो यूनियन तीन तरीके का एरिया या टेरिटरी कंटेन करेगा, स्टेट टेरिटरीज, देन यूनियन टेरिटरीज, देन एक्वायर्ड टेरिटरीज। ये चीज समझ में आ गई। फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट हम आर्टिकल क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी क्लियर। अब हम सेकंड आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जो कि बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की। मतलब अगर हमारी नई स्टेट्स बन रही हैं, सपोज करो कोई नई स्टेट बन रही है ABC, तो इसका प्रोसेस क्या होगा बनाने का। ठीक है, इसके बारे में सेकंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल में दे रखा है। तो कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स और कंडीशन एज इट थिंक्स फिट्स। तो भाई यहाँ पे सीधे सीधे बात कर रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, और इन दोनों के ऊपर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लोग पार्लियामेंट तीन चीज़ों को मिलकर बनता है, कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलकर अगर कोई कानून बनाते हैं, ये तीनों मिलकर अगर हमारा कोई कानून बनाते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी लॉ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी लॉ की, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बन रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ से, और उसकी कंडीशन क्या होगी, एज इट थिंक्स फिट। यहाँ पर बता रहा है एज इट थिंक्स फिट, मतलब इसकी मर्जी है, जो स्टैंडर्ड ये चुनेगा, ये उसके बेसिस पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अ, मतलब आपका नई स्टेट जो बनेगी, कंडीशन भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा।
ठीक है। और एडमिट कौन करेगा यूनियन में? ये भी पार्लियामेंट ही एडमिट करेगा। इसका मोड क्या होगा? ऑर्डिनरी लॉ। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। थर्ड सेकंड वाले आर्टिकल को सफिक्स करता है। सेक 2A हमारा आपका रिपील हो चुका है 36 अमेंडमेंट से, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। थर्ड बात करता है कि अगर हमारी नई स्टेट बनती हैं और अल्टरेशन होता है क्या एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज का, या नेम चेंज होता है, तो वो कैसे करेगा, उसका प्रोसेस क्या है? तो पार्लियामेंट क्या कहेगा? बाय लॉ। पार्लियामेंट सिंपल लॉ के थ्रू, ऑर्डिनरी लॉ है, सिंपल मेजोरिटी से, मतलब जो भी आपके टोटल आपकी सीट्स हैं आपकी लोकसभा और राज्यसभा में, उसकी सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? मतलब मिड, जितनी भी मिड स्ट्रेंथ होगी +1, ये आपकी सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। मिड मतलब आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो पहला आपकी बोलते हैं फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो भाई ये क्या कहता है? देखो, आपको अगर नई स्टेट बनानी है, या आपके पास दो स्टेट है, इसमें से ये एरिया काटा, ये एरिया काटा, तीसरी एरिया बन, ये एक फिर ये इसको एक मिला के एक नई तीसरी स्टेट ये बना दी, तो टोटल 3 स्टेट हो गई आपके पास। ये एक हो गई, ये दो हो गई। पहले ये दोनों एग्जिस्ट करती थी, इन दोनों में से एरिया काट के तीसरा बना दिया। या आपका क्या किया? ठीक है। या आपका क्या किया? आपकी एक स्टेट को बाइफरकेट कर दिया, दो बन गई। ठीक है। या आपका क्या करेंगे? कोई ये एरिया पड़ा हुआ है फालतू, ये आपकी नई स्टेट बनने वाली है, इसमें ये एरिया डाल दिया, तो ये आपकी एक स्टेट हो गई पूरी। या आपकी दो स्टेट है पहले से, ठीक है, दो स्टेट है आपकी, सपोज करिए आपकी फर्स्ट स्टेट ये है, सेकंड स्टेट ये है, इन दोनों को मिलाया एक स्टेट बना दी। तो इस तरीके से फर्स्ट आर्टिकल ये बोल रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? ये इंक्रीज कर सकते हैं एरिया ऑफ एनी स्टेट, मैंने बता दिया। एरिया इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये रहा एरिया इंक्रीज वाला सीन सिनेरियो। दैट डिमिनिश भी कर सकते हैं, ये कम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में कम कर रहे हैं। ऑल्टर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज भी इम्पैक्ट हो रही हैं। अब अगर सपोज करो मेरे को यूपी को, मेरा यूनाइटेड प्रोविंस होता था यूपी का पहले नेम, इसका यूनाइटेड प्रोविंस से यूनाइटेड उत्तर प्रदेश कर दिया इसका नाम। तो ये जो इसका नाम चेंज किया, ये किसने किया? ये भी पार्लियामेंट में किया। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है इन्होंने। ऐसा कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट की उसमें पहले रिकमेंडेशन चाहिए। किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की बात करते हैं। और 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 इसके अलावा वो बिल है ना, जो बिल होगा, जो बिल होगा, जो नाम चेंज कर रहा होगा या बाउंड्री या ऑल्टर चेंज कर रहा होगा, ऑल्टर कर रहा होगा, उसको भेजा जाएगा कंसर्न स्टेट को। जो भी सपोज करो छत्तीसगढ़ इम्पैक्ट हो रहा है, या तमिलनाडु इम्पैक्ट हो रहा है, या यूपी इम्पैक्ट हो रहा है, उन पर्टिकुलर स्टेट्स को ये भेजा जाएगा। और उनसे बोला जाएगा कि बिल में भाई 14 दिन, जितने भी दिन आपके बिल में दिए गए हैं, इतने दिनों के अंदर आपको अपनी राय देनी है प्रेसिडेंट को। बट कमाल की बात यह है, ये राय जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे मान्य नहीं है। मतलब ये राय दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट ने एक बार प्रोपोगेट कर दिया कि बिल आपका पास हो रहा है, तो ये आपका पास हो जाएगा। ठीक है। अब आप बात करते हैं, मतलब यहाँ पर स्टेट्स का जो पावर है ऑटोमेटिकली वो कम है, वो कम है। स्टेट्स की पावर किससे कम है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट से ज़्यादा है। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा और तीसरे आर्टिकल के तहत अगर कोई स्टेट नहीं बनती है या किसी का नेम चेंज होता है, तो उसके हिसाब से आपके हमारे दो शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल बात करता है सीट्स एलोकेशन के बारे में, ठीक है। और फर्स्ट बात करता है नेम्स के बारे में, नेम्स और टेरिटरी, ठीक है, नेम्स और टेरिटरी। तो अगर हमारा कोई नई स्टेट आ रही है, तो फर्स्ट शेड्यूल में उसका नाम इंसर्ट किया जाएगा और उसकी टेरिटरी के बारे में भी बताया जाएगा। और सेकंड और फोर्थ शेड्यूल में भी आपका क्या बोलते हैं चेंज होगा, जिसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स है, किसमें? राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा में उसको
सीट दी जाएंगी नई स्टेट को, तभी तो उसका आपका रिकमेंडेशन मिलेगी आपकी पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी में। ठीक है, ये कहा गया है। और फिर उसके बाद सेकंड में कहा गया है कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा अगर हम कोई भी लॉ है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर। ये चीज समझ में आ गई? तो मतलब ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं, ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, और ऐसा लॉ जो भी ये कहा गया है अगर आता है, वो क्या करेगा, सप्लीमेंटल चेंज करेगा। मतलब सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशनल। वो चेंज आपका सप्लीमेंटल होगा नेचर में, इंसिडेंटल होगा और कॉन्सिक्वेंशनल होगा। तो ये आपका आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में आपके हमने पढ़ लिया है आपका ये द नेम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए पढ़ना, आपको पता होना। अब इस पे देखो एक क्वेश्चन आएगा जो मेरे को लगता है अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई थी, G20 मीटिंग। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इस पे कमेंट करके बताइएगा कि आपके इस पे क्या व्यूज हैं। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ इस पे क्या क्या पॉइंट पे बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हो, पॉलिटिकल बोल सकते हो, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बोल सकते हो, और सोसाइटी पर्सपेक्टिव से बोल सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है ये हमने अभी पढ़ा। पॉलिटिक्स क्या कहता है, इंडिया इंडिया ब्लॉक अभी जो चल रहा है, इंडिया ब्लॉक। ठीक है, इंडिया ब्लॉक वर्सेस बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इकोनॉमिक अगर हम बात करते हैं तो इंडिया आपका शहरों को दिखाता है, ठीक है, सिटीज को दिखाता है, और भारत आपका गांव को दिखाता है, विलेजेस को दिखाता है। ठीक है, सोसाइटी की बात करेंगे तो भारत जो है आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी को पॉइंट करता है। ठीक है, और इंडिया आपकी मॉडर्निज्म को दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने मेरे चैनल के बारे में, ज्ञान विस्ता के बारे में अपने दोस्तों को बताइएगा। कीप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू गाइस।